एक और बड़ी खबर, भारत के हमले के खौफ में कैसे पाकिस्तान है, ये आप देखें। पाकिस्तानी एयरफोर्स की वॉर ड्रिल शुरू हो गई है। एयरफोर्स के ड्रिल के लिए एयर स्पेस को बंद किया गया है। लाहौर से इस्लामाबाद का एयर रूट बंद कर दिया गया है। 30 अप्रैल से 2 मई तक एयर रूट को बंद करने का फैसला लिया गया है। एयर रूट को लेकर पाकिस्तान ने नो टाइम को जारी किया है। तो लाहौर से लेकर इस्लामाबाद का जो एयर रूट है वो 2 मई तक के लिए इसलिए बंद किया गया है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खौफ है भारत के हमले को लेकर। और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो युद्धाभ्यास करती हुई कैसे इस हमले का सामना किया जाए इसका अभ्यास करती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि नो टाइम 2 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो भारत के हमले का डर, पाकिस्तान में खलबली कैसे मची है। पाक एयरफोर्स की वॉर ड्रिल, पाकिस्तानी एयर स्पेस को बंद किया गया है। बॉर्डर पार पाकिस्तान की जो सेना की मूवमेंट है वो देखी जा रही है। आप देखिए पाक एयरफोर्स की जो वॉर ड्रिल है वो सामने आई और यही वजह है कि 2 मई तक के लिए नो टाइम लगा दिया गया है। पाकिस्तानी एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, यानी कोई सिविल एयरलाइंस वहां से नहीं जा सकती है। बॉर्डर पार पाक सेना की जो मूवमेंट है वो बढ़ गई है। एलओसी पार एयर डिफेंस सिस्टम को भी पाकिस्तान ने हमले के डर से लगा दिया है। और इसके अलावा स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। आतंकवादियों ने पीओके को खाली करवा दिया है। तो यह आप देखिए कई जो आतंकवादी है उनको शिफ्ट कर दिया गया, उनके लॉन्चिंग पैड से हटा दिया गया। पीओके से आतंकी लॉन्चिंग पैड्स शिफ्ट किए गए हैं, जो खबर निकलकर सामने आ रही है। तो ये डर, ये जो खौफ है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है। तो पीओके से आतंकी लॉन्च पैड्स का शिफ्ट किया जाना। और देखिए मैं जानना चाहूंगा आपसे एसपी सिंह सर कि जिस तरह से अभी जो माहौल दिख रहा है और पाकिस्तान से जो बयानात इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि पाकिस्तान को इस बात का डर है कि जो उसने इस बार किया है भारत सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक से बढ़कर कुछ करने वाला है, यही वजह है वहां पर यह सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस समय पाकिस्तान में बहुत बड़े डर का माहौल है और उसका कारण ये है कि पाकिस्तान इस समय वॉर को इंडिया के अगेंस्ट झेलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। क्योंकि देखिए इस समय जो उनका सबसे पहली चीज़ बता रहा हूं, उनका ऑयल फ्यूल लेवल है, वो फ्यूल लेवल उनका जो पूरा इस समय येलो लेवल पर है। 3 लेवल होते हैं, ग्रीन लेवल, येलो लेवल एंड ऑरेंज लेवल। तो बड़ी जल्दी वो ऑरेंज, उनका जो फ्यूल सप्लाई पूरा चेन है वो इस समय कंस्ट्रेंड है। तो उनकी इतनी फ्यूल सप्लाई भी नहीं है कि वो प्रैक्टिस कर सकें। जो आप वॉर ड्रिल की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक लिमिटेड प्रैक्टिस समय करी जा सकती है क्योंकि उनको अपने वॉर रिजर्व भी रखने पड़ेंगे। दूसरा, उनकी वेपन की भी बड़ी शॉर्टेज है इस समय। तीसरा, उनका जो JF-17 जहाज हैं और जो मिराज 3 जहाज हैं, ये दोनों इस समय अंडर कंस्ट्रेंट है बिकॉज दोनों के इंजन की प्रॉब्लम चल रही है। तो उनके जो नंबर ऑफ एकर्स जो वॉर के लिए अवेलेबल होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे और उनके स्पेयर्स नहीं आ रहे हैं। और F-16 का जो सप्लाई है वो इस समय बंद है, यूएस ने कंस्ट्रेंट कर दिया है। उनको अब सिर्फ और सिर्फ तुर्की से आ सकते हैं। तो J-10C और JF-17 जो चाइना ने दिया है उसका ही एक लिमिटेड असला आ सकता है। तो उनके पास असले की भी प्रॉब्लम है, फ्यूल की भी प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस की भी प्रॉब्लम है। तो पूरी जो हमारे एयरफोर्स का जो है अटैक होंगे, अगर फुल फ्लैश वॉर होती है तो वो 3-4 दिन से भी ज़्यादा नहीं स्टेन कर पाएंगे। तो ये उनके बहुत बड़ा एक भय का माहौल है कि उनकी पूरी एयरफोर्स में कंस्ट्रेंट में है। सिमिलर प्रॉब्लम उनकी नेवी में है। अगर हमारी नेवल CBG कैरियर बैटल ग्रुप सेल आउट करता है कराची ब्लॉकेज, तो उनके पास इसका इस समय कोई जवाब नहीं है। और आर्मी की तो बात मैंने आपको पहले ही बताई, आर्मी हमारी जो है बहुत खुश है। तो तीनों तरफ से देखिए, उनको ये नहीं पता कौन सा हमला कैसे होगा। आर्मी करेगी, नेवी करेगी, एयरफोर्स की, तीनों कंबाइन करेंगे और इनका अगर करेंगे तो उसका जवाब कैसे देंगे। बिल्कुल, और यही वजह है कि खौफ में जो पाकिस्तान है खुद को कैसे बचाया जाए हमले से, इसकी प्रैक्टिस करता हुआ, अभ्यास करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसकी कमजोरी भी निकल कर आ रही है। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक का असर क्या हो रहा है, ये आप देखिए। पाकिस्तान के सियालकोट में चिनाब नदी का पानी सूख गया है। सैटेलाइट इमेजेस से इस बात का खुलासा हुआ है भारत के सिंधु जल संधि को रद्द करने का यह असर है। पाकिस्तान के सियालकोट में चिनाब नदी का जो पानी है वो सूख गया है। और सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, हम देख रहे थे कि पाकिस्तान लगातार बोल रहा था, इसे एक्ट ऑफ वॉर बता रहा था और बोल रहा था कि भारत ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन अब वो हो रहा है, असर दिख रहा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि करुणा की ये जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं ये दर्शाती हैं कि कैसे धीरे धीरे ही सही लेकिन अब उसका असर दिखने भी लगा है। सैटेलाइट पिक्चर ये भी बताती है कि सियालकोट के इलाकों में पानी कितना कम होता जा रहा है। और ये ज़रूरी था क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि शायद ये नलका है, पानी बंद किया जाएगा और एकदम से पानी बंद हो जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसके असर धीरे धीरे दिखेंगे, लेकिन इतनी जल्दी दिखने लगेंगे, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सरदर्द बनने वाला है।
ठीक है, और इसका असर दिख रहा है। सियालकोट में जो चिनाब नदी है वो सूख रही है, पाकिस्तान में हाहाकार है। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान को बाहरी हमले का खौफ है। पाकिस्तान के सभी एयरपोर्ट्स पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर हर यात्री की बाकायदा स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी विमानों की सख्त निगरानी की जा रही है। इस कदर डर खौफ का जो आलम है वो पसरा हुआ। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तानी के एयरपोर्ट्स में क्या हाल है। एयरपोर्ट पर हर यात्री की मॉनिटरिंग हो रही है, स्क्रीनिंग हो रही है। पाकिस्तान के सभी एयरपोर्ट्स पर अलर्ट घोषित किया गया है। तो पाकिस्तान का जो हवाई डर है इसको जरा आप समझिए। पाकिस्तान के सभी हवाई अड्डे पर अलर्ट घोषित किया गया, अलर्ट जारी किया गया है। एयरपोर्ट पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तमाम जो विदेशी एयरलाइंस हैं उनकी निगरानी की जा रही है। एयरपोर्ट पर हर यात्री की स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग का काम इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। विमान के पायलट से भी बाकायदा पूछताछ का निर्देश दिया गया, यानी कि अपने पायलट्स पर ही पाकिस्तान को कोई विश्वास नहीं है। लाहौर एयरपोर्ट की बात करें तो यहां पर सुरक्षा बलों को सख्त आदेश दिया गया है। पूरी जांच के बाद यात्रियों को बाहर जाने दे। क्या नजर आ रहा है, ये सारी जो प्रैक्टिसेस, ये सब कुछ जो हो रहा है मनीष पाकिस्तान में, वो सब कुछ किस लिए, क्यों हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान पैनिक फैलाने में महारत हासिल है और यही वजह, आप सोचिए कि रात के 2 बजे पाकिस्तान के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे उसका पर्पस ये है कि वो पैनिक फैलाए, वो बताए कि देखो जी भारत हमला करने वाला है, अगले 24 घंटे में हमला हो जाएगा, इसलिए जल्दी से इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरवीन करे। इसलिए पाकिस्तान की आवाम समझ ले कि अब बस हमला होने वाला है, अब अपना सुरक्षा का इंतजाम खुद कर लें। असल में पर्पस ये है कि पाकिस्तान इस पूरे हालात को अपने पक्ष में यूज करने की कोशिश में लगा है, जहां वो ये चाहता है कि किस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी इस नाम पर कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर स्टेट है और वो इंटरवीन करे और फिर वो भारत से कहे कि आप संयम से काम लीजिए, आप धैर्य से काम लीजिए। और पाकिस्तान का वो पर्पस पूरा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि पहलगाम में हमले के बाद भारत का ये रिएक्शन होगा। लेकिन अब जब चूंकि उससे लग रहा है कि दंड होने वाला है, ये कुल मिलाकर वैसे ही है जैसे कोई बच्चा बदमाशी करता है और जब उसकी मम्मी उसकी पिटाई करने आता है तो पहले ही जोर जोर से रोने लगता है। ठीक पाकिस्तान अभी वही हरकत कर रहा है जो एक शरारती बच्चा करता था। और पूरी दुनिया से जो संकेत और संदेश मनीष मिल रहे हैं, भले ही कितना रोए पाकिस्तान, लेकिन अब बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला।